हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। ड्राइंग क्लासेज बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चित्रकला कक्षा 12 अध्याय 8 भारत की जीवंत कला परंपराएं। तो इसके हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं, 2 पार्ट डाले हुए हैं मैंने मेरे चैनल पे और आज ये 3rd पार्ट है। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के फड़ चित्रण। इससे पहले हम मिथिला, वारली, पिथारो, पाटा चित्रण इनके बारे में पढ़ लिया। क्या होती हैं ये, कहाँ पे होती हैं और क्या विशेषताएं, किस तरह से ये चित्र हैं वो बनाए जाते हैं उन क्षेत्रों में। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के फड़ चित्र। राजस्थान के फड़ चित्र, राजस्थान के फड़ चित्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान के जो फड़ चित्र हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं वो हम पढ़ेंगे। फड़ चित्र परंपरा की विषय वस्तु क्या होती है, सबसे पहले विषय वस्तु पे आते हैं कि इनको बनाने के लिए किस तरह का आधार लेते हैं। तो फड़ चित्र हैं वो कपड़े पर बनाए जाते हैं। फड़ चित्र कपड़े पर बनाए जाते हैं, कपड़े पर बनाए जाते हैं। और ये भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में फड़ चित्र अधिक बनाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखिए, ग्रामीण समुदाय के जो लोग हैं वो देवी देवताओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से इन चित्रों को बनाते हैं। देवी देवताओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से इन चित्रों को बनाते हैं। उसके बाद में देखिए, ये लोग इन चित्रों में पौराणिक कथाओं, ये लोग इन चित्रों में पौराणिक कथाओं, अपनी लोक कथाओं और पूजा पद्धति आदि को दिखाते हैं। ठीक है। फिर देखिए, इन फड़ चित्रों में देवी देवताओं के साथ उन लोगों को भी बनाया जाता है, उन लोगों को भी बनाया जाता है जो वीर पुरुष होते हैं या डाकुओं से या किसी अन्य से पशुओं की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर देते थे। तो इन आकृतियों को क्या कहा जाता है? भूमियाँ कहा जाता है। मतलब जो महापुरुष जिन्होंने पशुओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनको क्या कहते हैं? भूमियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमियाँ कहते हैं। जैसे गोगा जी है, तेजा जी है, देवनारायण जी है, रामदेव जी है, पाबू जी है। ये लोक देवता हैं और इनकी किसी न किसी प्रकार से ख्याति होती है। किसी जैसे गायों को बचाते हुए बलिदान दिया था प्राणों का, तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं भूमियाँ। क्या कहते हैं? भूमियाँ कहते हैं। ठीक है। और इनकी क्या की जाती है? पूजा भी की जाती है। स्थानीय इनको लोक देवता माना जाता है। और इनको भी जो फड़ चित्रण होते हैं कपड़े पर बनाए जाते हैं, वहाँ इनके चित्र भी बनाए जाते हैं। जैसे पाबू जी की फड़ है तो इस तरह से देवनारायण जी की है, तो इस तरह से इनकी फड़ बनाई जाती है। और ये जो कलाकारी है राबरी, गुज्जर, मेघवाल, रेगगढ़ और अन्य समुदायों में होती है ये ज़्यादा, ये कलाकारियाँ। ठीक है। और मेन तो इसका जो चित्रकार होता है, इसका जो खरना होता है, जो इसे चित्रित करता है वो जोशी परिवार होता है। और इसका जो वाचन करता है वो भोपा जाति के लोग इसका वाचन करते हैं। फिर आगे देखते हैं, उसके आगे हम देखते हैं फड़ चित्र और भोपा लोगों की कला। इन फड़ चित्रों का वाचन भोपा लोगों द्वारा किया जाता है। ये लोग घूम घूम कर भी इसको गाते हैं। और ये लोग वीर पुरुषों और देवी देवताओं की कहानियों को रात भर रात को क्या करते हैं? गाते हैं। ठीक है। जब ये वाचन करते हैं ना, तो रात के समय एक दीपक जला लेते हैं इन चित्रों को प्रकाशित करने के लिए, इन चित्रों को प्रकाश देने के लिए, जो कि कपड़े पर बना होता है फड़ का चित्रांकन। ठीक है। और ये भोपा जाति के जो लोग हैं, भोपा जाति के लोग इसका वाचन करते हैं। ठीक है। रात रात भर या घूम घूम कर के भी इनको गाया जाता है। उसके बाद देखिए, और जब ये भोपा जाति के लोग इसका वाचन करते हैं तो रावण हत्ता और वीणा वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। अगर वाद्य यंत्र पूछा जाए तो सबसे पहले रावण हत्ता और फिर वीणा वाद्य यंत्र के रूप में काम लेते हैं। वीणा और रावण हत्ता। ठीक है। फड़ चित्रण के माध्यम से ये लोग वीर पुरुषों को शहीदों के रूप में याद करते हैं
और उनकी कहानी को जीवित रखते हैं। उसके बाद में देखिए, फट चित्रों को भोपाओं के द्वारा गाया जाता है। यहाँ ध्यान रखना है कि फट चित्र का गायन कौन करते हैं, तो कौन करते हैं, भोपा जाति के लोग करते हैं। उसके बाद में देखिए, अगर ये पूछा जाए कि फट जाति के चित्रों को क्या भोपाओं के द्वारा बनाया जाता है, तो भोपाओं के द्वारा बनाया नहीं जाता, भोपाओं के द्वारा नहीं बनाया जाता, क्योंकि ये जोशी जो जाति के लोग हैं, जोशी लोग हैं, वो इनका चित्रांकन करते हैं, पारंपरिक रूप से वही करते चले आ रहे हैं। तो देखिए आगे, फट चित्रों को पारंपरिक रूप से एक विशेष जाति के द्वारा बनाया जाता है, जिन्हें जोशी कहा जाता है, जिन्हें जोशी कहा जाता है। तो इसी तरह से यहाँ से छोटे क्वेश्चन भी बनेंगे कि किस जाति के लोग हैं वो फट चित्र का चित्रण करते हैं, जोशी जाति के लोग, और किस जाति के लोग हैं जो इसका वाचन करते हैं, तो भोपा जाति के लोग हैं वो इसका वाचन करते हैं। भोपाओं के द्वारा ये गाया जाता है, गायन करना या वाचन करना, गा के या पढ़ के ये उस गाथा को पूरी रात भर सुनाते हैं। रावण हत्था वाद्य यंत्र वो ज़्यादा काम में लिया जाता है, और साथ में वीणा भी काम में ली जाती है। उसके बाद में देखिए, ये जो जोशी जाति के लोग होते थे, ये हमेशा से ये काम करते थे, और ये चित्रकार अपने संरक्षक दरबार में लघु चित्र बनाने में हस्त होते थे। संरक्षक दरबार का मतलब होता है, पहले हर प्रकार की जो कला है वो दरबारी कला होती थी। राजा महाराजा अपने दरबार में चित्रकार रखते थे, कवि रखते थे, संगीतकार रखते थे। ऐसे ही इनका भी संरक्षक होता था कोई, उनके समय जो राजा होता था वो उनका संरक्षक होता था, जिसके दरबार में यह रहते थे तो उनको कहते थे संरक्षक दरबार। तो संरक्षक दरबार में ये लोग लघु चित्र, मिनिएचर पेंटिंग जो होती है, छोटे आकार की जो चित्र होते हैं, लघु चित्र, वो बनाते थे। ये लोग लघु चित्र बनाने में ये जोशी जाति के जो लोग हैं वो सिद्धहस्त थे, निपुण थे। उसके बाद में देखिए, इसलिए कुशल अभ्यासकारी गायक संगीतज्ञ और दरबारी चित्रकारी लोगों की संगति के साथ यह फट चित्रकला अपने समान दूसरी कलाओं, सांस्कृतिक परंपराओं से अधिक उच्च स्थान को प्राप्त किए हुए है। ठीक है, तो ये अपने गुणों के कारण यह कला, फट कला है, वो सभी कलाओं में उच्च स्थान, सभी सांस्कृतिक जो पारंपरिक दूसरी प्राचीन जो कलाएं हैं उनमें सबसे उच्च स्थान पे है फट चित्रण। तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा बनाई जाती है, शाहपुरा भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। इस तरह से इसको याद रखोगे। और भोपा जाति के लोग इसका वाचन करते हैं, और जोशी जाति के लोग इनको चित्रित करते हैं। और ये कहाँ बनाई जाती है, कपड़े पर बनाई जाती है। और कपड़े पर देखिए इनका आकार क्या होता है, या तो लंबे आकार में बनती है ये, या क्षितिज चित्र बनते हैं इसके, क्षितिज जैसे पड़ी हुई जो क्षितिज रेखा होती है वैसे, या फिर लंबे आकार में इनके चित्र हैं वो बनते हैं। उसके बाद देखिए, फट चित्रण के बारे में हमने चर्चा कर ली है, किसके द्वारा बनाई जाती है, कहाँ की फट चित्रण है वो, शाहपुरा भीलवाड़ा। और कौन सी जाति इसका वाचन करती है, कौन से लोग इसको बनाते हैं, माध्यम क्या होता है, कपड़ा होता है, कपड़े पर बनाए जाते हैं। अगर छोटा क्वेश्चन आए कि फट चित्रण है वो कहाँ चित्रित किए जाते हैं, एबे सैदे में पूछ लिया जाए, तो जैसे दे दिया जाए 4 ऑप्शन, उसमें कपड़े वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टेराकोटा। टेराकोटा क्या होती है, ये मूर्तियां होती है जो कि देश भर में सर्वाधिक बनाई जाती है, प्रसिद्ध है टेराकोटा। पकाई हुई मिट्टी से बनाई मूर्तियों को क्या कहते हैं, टेराकोटा कहते हैं। पकाई हुई मिट्टियों से बनी हुई मूर्तियों को क्या कहते हैं, टेराकोटा कहते हैं। ठीक है, पकाई हुई मिट्टी इसमें काम में ली जाती है, मिट्टी को इसको बना करके फिर पका लिया जाता है। और ये आमतौर पर जो कुम्हार जाति के जो लोग हैं वो परंपरा चली आ रही है, त्योहारों पर पूजा के काम में आने वाली जो मूर्तियां हैं वो टेराकोटा मिट्टी से ही बनाते हैं, ये परंपरा है। इन मूर्तियों को स्थानीय मिट्टी से बनाया जाता है, स्थानीय मिट्टी, वहीं पर जो कोई नदियां तालाब हैं उनके किनारों से वो लोग ये मिट्टी लेके आते हैं, वहीं से जहाँ रहते हैं नदियों के किनारों तालाबों से ये मिट्टी लेकर के आते हैं। उसके बाद देखिए, टेराकोटा मिट्टी से बनी मूर्तियों को अधिक समय तक बनाए रखने के लिए पका लिया जाता है ताकि वो स्थायी पक्की हो जाए और लंबे समय तक चले।
तो टेराकोटा की जो मूर्तियां हैं वो अलग अलग प्रकार की मूर्तियां और अलग अलग स्थानों पर बनाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा कौन से स्थानों पर टेराकोटा मूर्तियां बनाई जाती हैं, तो देखिए मणिपुर, आसाम, पश्चिम भारत का कच्छ, उत्तर की पहाड़ियाँ, दक्षिण का तमिलनाडु और गंगा का मैदान, इन क्षेत्रों में ये मूर्तियां बनाई जाती है। ठीक है, ये जो स्थान दे रखे हैं यहाँ पर टेराकोटा का सबसे ज़्यादा चलन है, टेराकोटा मूर्तियों का। एक प्राचीन परंपरा है कि कोई भी त्यौहार आता है तो उसमें टेराकोटा मूर्तियों की ही पूजा की जाती है और वहाँ का जो स्थानीय कुम्हार होता है वो वहीं से स्थानीय मिट्टी लेकर के, यानी वहीं पे कोई नदी तालाब के किनारे से मिट्टी ला करके और फिर इन टेराकोटा मूर्तियों को बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फिर वो मिट्टी को जो कुम्हार बनाता है वो मिट्टी को सांचे में ढाल के मूर्ति बना लेते हैं। कुछ लोग हाथों से भी बना लेते हैं और कुछ लोग हैं वो सांचे का प्रयोग करते हैं और कुछ जो कुम्हार का जो चाक होता है उसका उपयोग करते हैं। फिर उन पर रंग लगा देते हैं और उनको सजा दी जाती है जब ये पक जाती हैं तो। और जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे गणेश जी की मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति, गणेश की मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति, स्थानीय देवी देवताओं की मूर्ति, और इस प्रकार से जानवरों की मूर्तियां भी, पक्षियों की, कीट पतंगों की, ये मूर्तियां ये लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये टेराकोटा मूर्तियों को बनाने का तरीका, क्यों बनाते हैं, क्या परंपरा है, कौन बनाता है, ये सब हमने किया है। तो ठीक है, स्थानीय देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनती है, पक्षियों की मूर्तियां भी बनती है, कीट पतंगों की मूर्तियां भी ये लोग बनाते हैं। उसके बाद में हमने जो फट चित्रण और टेराकोटा का किया है, या उससे पहले जो भी हमने वारली, मधुबनी, जो भी पेंटिंग्स हमने कला परंपरा पढ़ी है उनके कुछ छोटे क्वेश्चन हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। नेक्स्ट एक और भाग इसका बनेगा तो उसमें अब की बार जो लास्ट ईयर ये रूल लगाया है, लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें फिल ब्लैंक जो होते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, वो वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो वो वाले क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। और अभी हम इनके जो महत्वपूर्ण छोटे क्वेश्चन हैं, जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन 1/2 के आते हैं, वो क्वेश्चन हमें कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले हैं, 1/2 के हिसाब से पूछे जाएंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, बिहार की लोकप्रिय कला, बिहार की लोकप्रिय कला कौन सी है, चित्रकला, तो मधुबनी है। कौन सी है, मधुबनी है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा, पिछवाई चित्रकला राजस्थान के किस नगर से संबंधित है, तो ये है नाथद्वारा से। किससे है, नाथद्वारा से। नेक्स्ट है, गोंड और साबरा नामक लोकप्रिय चित्रकला परंपरा भारत के किस राज्य से संबंधित है, मध्य प्रदेश। गोंड और साबरा अगर पूछे तो मध्य प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद में देखिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन है, बाबूजी की फड़ नामक लोकप्रिय कला परंपरा कहाँ प्रचलित है। बाबूजी के फड़ नामक लोकप्रिय कला परंपरा कहाँ प्रचलित है, तो ये राजस्थान में। अगर राजस्थान में कहाँ प्रचलित है तो साफुरा भीलवाड़ा में प्रचलित है, ऐसे बता दिया जाएगा। वो तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। नेक्स्ट है, मिथिला चित्रकला का अन्य क्या नाम है, मधुबनी है। मिथिला का अन्य नाम क्या है, मधुबनी है। क्या है, मधुबनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, मधुबनी चित्रकला में कुल देवी, जो काली माता का जो चित्र बनाया जाता है, जो चौक पहले तैयार किया जाता है उसमें, तो वो किस भाग में, तो घर के पूर्वी भाग में, घर के पूर्वी भाग में बनाया जाता है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है, वारली चित्रों में चौक पर किस मातृ देवी की आकृति का प्रभुत्व दिखाया जाता है, तो पालाघाट देवी का। किसका, पालाघाट देवी का प्रभुत्व दिखाया जाता है। पालाघाट देवी का प्रभुत्व दिखाया जाता है। फिर 8 का क्वेश्चन देखिए, वारली चित्रों में पालाघाट देवी किस देवी का प्रतिनिधित्व करती है, तो प्रतिनिधित्व करती है मतलब पालाघाट देवी को वारली के जो लोग हैं ना वो किस रूप में मानते हैं, अनाज की देवी, कंसारी देवी के रूप में, अनाज की देवी कंसारी देवी के रूप में मानते हैं। फिर देखिए, पिथौरा चित्र बनाए जाते हैं, पिथौरा चित्र बनाए जाते हैं
तो गुजरात के पंचमहल क्षेत्र में, गुजरात के पंचमहल क्षेत्र में पिथौरा चित्र गुजरात के पंचमहल क्षेत्र में बनाए जाते हैं। फिर देखिए वारली चित्र बनाए जाते हैं महाराष्ट्र के थाने जिले में, महाराष्ट्र के थाने जिले में बनाए जाते हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं वारली चित्र महाराष्ट्र के थाने जिले में। पात चित्र या पाट्टा चित्र बोल सकते हैं इनको, पात चित्र या पाट्टा चित्र किस पर बनाए जाते हैं, यानी कि कैसा धरातल लेते हैं, क्या माध्यम लेते हैं। पात चित्र या पाट्टा चित्रण बनाए जाते हैं तो ये कपड़े पर भी बनते हैं, ताड़पत्र पर भी बनते हैं, ताड़ के जो पत्ते होते हैं उन पर, और कागज पे भी बनते हैं। तो ये ध्यान रखना है, कपड़े पर, ताड़पत्र पर और कागज पर। नेक्स्ट चलते हैं, पात पर काम करना एक खानदानी व्यवसाय है, कौन से लोगों का है, हमने जिक्र किया था ना थ्योरी में, पतुआ लोगों का। कौन से लोगों का, पतुआ लोगों का खानदानी पेशा है पात पर काम करना। नेक्स्ट है राजस्थान में भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र में जो परंपरागत लोकप्रिय चित्रकला विद्यमान है उसे क्या कहा जाता है, फड़ चित्रकला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फड़ चित्रकला कहा जाता है। फड़ चित्र जो कपड़े पर बनते हैं वो किस आकार के होते हैं, लंबे और क्षैतिज आकार वाले, लंबे और क्षैतिज आकार वाले। फिर देखिए नेक्स्ट चलते हैं, फड़ चित्रों को देवी देवताओं के बीच में, फड़ चित्र जो बनाते हैं देवी देवताओं को बनाते हैं, खासकर उनके बीच में जिन वीर पुरुषों की आकृतियां दिखाई जाती है, बनाई जाती है, उनको क्या कहा जाता है, भूमिया कहा जाता है। जैसे गोगा जी है, पाबू जी है, रामदेव जी है, तो ये जो वीर पुरुष है ना जिन्होंने अपना शौर्य दिखाया था, जैसे जानवरों को, पशुओं को बचाने के लिए, तो इनको क्या कहते हैं, भूमिया कहते हैं, हमने पीछे जिक्र किया है। फिर देखिए फड़ चित्रण का कार्य किस जाति के द्वारा किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जोशी जाति के द्वारा। किसके द्वारा, जोशी जाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, फड़ चित्रण का गायन किस जाति के लोग करते हैं, मतलब फड़ चित्रों को गा करके कौन सी जाति सुनाती है, तो वो है भोपा जाति। कौन सी है, भोपा जाति। भोपा जाति के लोग हैं वो फड़ चित्रों का क्या करते हैं, गायन करते हैं। और वाद्य यंत्र क्या लेते हैं ये लोग, वाद्य यंत्र के रूप में रावण हत्था। क्या लेते हैं, रावण हत्था, ये वाद्य यंत्र ये यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा आज फड़ चित्रण हो गया, टेराकोटा हो गया, और हमने जितनी भी ये पारंपरिक चित्रकला परंपराएं हमने पढ़ी हैं उन सब में से 1/2 के छोटे क्वेश्चन भी हो गए हैं। 5-4 क्वेश्चन इसमें फिल ब्लैंक के जो रेगिस्तान वाले हैं वो वाले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको, और उससे भी 3/4 वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मिलेंगे, क्योंकि एक मूर्तिकला परंपरा है वो रह गया है। मूर्तिकला परंपरा जो ढोकरा ढलाई कास्टिंग जो होती है मूर्तियों की, मूर्तियाँ कैसे बनती है, वो प्राचीन समय में कैसे बनती थी, अभी वो ट्रेडिशन कैसा है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और सभी विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर उनको फ़ायदा है इस वीडियो से, तो वो ज़रूर अपने नोट्स बनाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।